क्या आप जानते हैं औरंगजेब का सपना था दक्षिण भारत को जीतना। आपने इस सपने को साकार करने के लिए 1680 में दिल्ली की गद्दी छोड़कर पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण भारत की ओर निकल पड़ा। लेकिन दक्षिण भारत का रास्ता औरंगजेब के लिए उतना आसान नहीं था जितना उसने सोच रखा था। मराठा साम्राज्य और कई अन्य शक्तिशाली राजाओं के विरोध के कारण औरंगजेब अपनी इस यात्रा में हमेशा उलझा रहा और अंत में वे कभी दिल्ली लौट ही नहीं पाया। औरंगजेब की दक्षिण विजय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा था मराठा साम्राज्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नींव पर खड़ा था। शिवाजी के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने 1698 में क्रूर तरीके से संभाजी महाराज को पकड़कर मार डाला, लेकिन इसके बावजूद मराठा साम्राज्य का संघर्ष थमा नहीं। संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनके छोटे भाई राजा राम को मराठा साम्राज्य का अगला छत्रपति बना दिया गया। राजा राम ने भी औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी, लेकिन महज 30 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली उनकी पत्नी ताराबाई भोसले ने। औरंगजेब को ये उम्मीद नहीं थी कि एक महिला, खासकर एक रानी, मराठाओं को नेतृत्व करेंगी और मुगलों की इतनी ताकत से चुनौती देंगी। लेकिन ताराबाई ने ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक कुशल और साहसी नेता भी हैं। ताराबाई भोसले ने 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। उन्होंने गुर्रेला युद्ध की रणनीति अपनाई, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। ये संघर्ष 7 सालों तक चला और इस दौरान ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल ये नहीं, उन्होंने सूरत और मालवा जैसे महत्वपूर्ण इलाकों पर भी विजय प्राप्त की। उनकी रणनीति और संघर्ष के कारण मराठा साम्राज्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मुगलों की मुश्किलें बढ़ गई। ताराबाई के नेतृत्व में क्षमता ने मराठाओं को एक नई दिशा और औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत में जीत हासिल करना और भी ज्यादा कठिन बना दिया। उनकी जुझारू ताकत और रणनीति के कारण औरंगजेब की सेना को बार बार हार का सामना करना पड़ा। 1761 में उनकी मृत्यु महाराष्ट्र के सतारा किले में हुई, लेकिन मराठा साम्राज्य में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक रानी के संघर्ष की नहीं बल्कि उन महिलाओं की शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने राष्ट्र और अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं।